ही जाता। ये हाल है इसकी। बहुत से लोग इसको खपच्ची बोलते हैं, है ना। मैं कूड़े उठाने वाला बोलती हूँ। शाम का समय है, अंधेरा भी हो गया, तो आंचल ने कर दी संध्या बाती और यहाँ मैं भी खड़ी हुई हूँ, मगर जहाँ मैं और आंचल वहीं हमारा एस्ट्रो बाबू भी। तो इस घर का यही सिस्टम है। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये एस्ट्रो की जो लीश है, इसको अच्छी तरीके से आज धोया है और बड़ी बढ़िया साफ़ हो गई है एकदम। बस दो ही चीज़ सीखा है, नीचे चलें और खाना खा लें। दो ही चीज़ जीवन में, दो ही चीज़ का मतलब है तेरा। चल उठ जा, घर में बहुत जगह है बेटा, आ जा, घर में आ जा, चल। अच्छा, इसके बारे में आप लोग बहुत से लोग पूछ रहे थे ना, ये वाला जो मैंने लगाया है ऑर्गेनाइज़र जो है, तो देखिए काम में तो अच्छा खासा आ रहा है ये। अभी इसमें मैंने वाइपर लगा दिया, ये वाइपर ऐसे ही रहता था दीवार के सहारे से, आपने देखा ही है। और ये जो कूड़े उठाने वाला है, ये बहुत से लोग इसको खपच्ची बोलते हैं, है ना। मैं कूड़े उठाने वाला बोलती हूँ। इसको यहाँ टंगा दिया है। इसको सबसे ज़्यादा मैं बता रही हूँ, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज ऐसी है कि जिसको कम साफ किया जाता है तो वो है ये कूड़े उठाने वाला। मेरे घर में फिलहाल ऐसा ही है ज्यादा, क्योंकि जहाँ डस्टबिन है वहां साइड में इसको खड़ा करके रख देते हैं। कूड़ा उठाया, डस्टबिन में डाला और खड़ा कर दिया, याद नहीं रहता है इतना। मैंने आज से ही इसका शुभारंभ किया कि भाई यहाँ पर ये एक जगह खाली है, हुक है, तो इसको यहाँ लगा दिया। अब जब भी कूड़ा उठाना होता है मुझे या मेरी हाउस हेल्पर को, तो यहाँ से निकाला, कूड़ा उठाया और अच्छे से धो के टंगा दिया। नल भी यही है, तो है ना अच्छा। और ये बहुत अच्छा है। मुझसे एक या दो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे इसका लिंक मांगा था, मैंने शेयर भी किया है, क्योंकि जो किचन एंड होम ऑर्गेनाइजर वाला वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, उससे एक दो दिन पहले मैंने इसको शेयर किया है, तो इसका लिंक मैंने कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया है। वैसे आप बाथरूम या बालकनी ऑर्गेनाइजर ऐसा आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा। अच्छी चीज है और पूरा स्टील का है, और इसका जो अधेसिव है, मतलब जो इसका चिपकाने वाला चीज है, बड़ा बढ़िया चिपकता है, बहुत अच्छा। अंधेरा हो गया है, अब थोड़ी देर के बाद में एस्ट्रो को नीचे लेके जाएंगे। और अब टाइम हो गया था एस्ट्रो के खाने का, और अगर घर में कोई सबसे जल्दी लंच या डिनर करता है तो वो मैं हूँ। मैं 7 या 7:30 बजे के अंदर ही, शाम को आप बोल सकते हैं, मैं डिनर कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं एस्ट्रो को देती हूँ खाना, उसके बाद कहीं जाके आंचल खाती है। और ये ऑनलाइन से मैंने अदरक मंगाई थी, क्योंकि थोड़ी ख़त्म सी हो गई थी, तो चाय वगैरह में भी लगती रहती है। और रोटी का डब्बा अभी फ़िलहाल इन दिनों में फ्रिज में उठा के रख देती हूँ जब सबका खाना हो जाता है। सो यहाँ बस किचन को थोड़ा सा मैंने क्लीन किया है। वैसे शाम के टाइम पे ज़्यादा जो बोलें कि गंदा हो जाता है किचन, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक सब्जी मैं रात के लिए दोपहर को ही बना लेती हूँ। बट हाँ, रोटी बनती है शाम को, तो थोड़ा सा जो आटा वगैरह जो फैलता है या थोड़े बहुत बर्तन होते हैं
बस उतना ही, क्योंकि रात के समय में ज़्यादा काम निकले ऐसा काम मैं रखती ही नहीं हूँ। और यहाँ पूरा ही किचन क्लीन हो गया है। अब सुबह जैसे एकदम साफ़ सुथरा किचन मिलता है ना, तो खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में, मतलब कहने का मतलब है कि सारे काम किचन में करने में अच्छा लगता है। फिर मैं आराम से यहाँ सोफ़े में आकर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम पे अपना काफ़ी काम करना था मोबाइल में, और उसके बाद फिर हम सभी जाकर सो गए थे। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आज इसने क्या किया है पता है? आंचल ने अभी अभी इसके गले के अंदर से कील निकाली है। अब मैं बताती हूँ कि ये कील खाया कैसे इसने। अब हुआ क्या कि आंचल वाले रूम की जो स्लाइडिंग है वो बहुत ज़्यादा चर पर आवाज़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा, और इतनी टाइट हो गई कि इधर उधर से मतलब स्लाइड नहीं हो रही थी। तो मैंने स्लाइडिंग वाले को बुलाया, वो लोग अपना काम कर रहे थे पूरा स्लाइडिंग खोल के। इसने क्या किया कि वो लोग जब तक काम कर रहे थे तब तक इतनी बड़ी कील, मोटी कील जो प्रेक होती है, ले जाके मुंह में ले लिया और सीधा चिंकी के रूम में खिड़की में भागा। आंचल इसके पीछे पीछे भागी, पूरा गले में उंगली हाथ डाल के इसका कील निकाला है। अब आप बताइए कि कील खा लेता तो ये जिंदा बचता, क्या होता इसका? इसको आज तक रत्ती भर अक्ल नहीं आई है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत बेकार है इस चीज में, इतनी ज्यादा देखभाल रखनी पड़ती है ना इसकी इन सब चीजों के लिए कि कुछ खा ना जाए। अभी बताइए, कील हाथ डाल के गले से निकाला है, नहीं तो मर ही जाता। ये हाल है इसके। डांटा है मैंने बहुत, इसलिए चुपचाप लेटा है। सुबह सुबह से दिमाग खराब करता है। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जा रही हूँ पूजा करने। शनिवार का दिन है, खोली चद्दर चेंज होगा, सब साफ सफाई होगी ऊपर से। सैटरडे क्लीनिंग डे। मिल रही हूँ आपसे शनिवार की सुबह, और पूजा हो गई थी। उसके बाद में बैठ के मैंने नाश्ता किया है। नाश्ते में मैंने सत्तू ही पी लिया था, और सत्तू पीने के 1 घंटे के बाद में तकरीबन मैं फल खा लेती हूँ। और इस टाइम तक मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, और एक साइड मैंने खाना भी चढ़ा रखा था। तो खिचड़ी बन गई थी, चटनी बन गई थी, और ये सब्जी मैं बना रही थी शाम के लिए। तो पनीर और शिमला मिर्ची की जो थोड़ी सूखी सब्जी बनती है कटे मसाले की, बस वो मैं बना रही थी। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ तो फिर वो मुझे आवाज़ देती है, तो मैं जाके जैसे चादर जो बिछाते हैं बेड पे, तो मैं आंचल दोनों ही हम मतलब हेल्प कर देते हैं। अब हाथ जैसे ठीक रहता है तो पूरा 50-50 काम हम लोग करते हैं। जैसे आधा काम मैं करती हूँ तो आधा हाउस हेल्पर। अब देखिए, काफ़ी बार ये वाला कमेंट आता है, एंड कल भी आया था ये कमेंट कि जब सारा काम आप ही करते हुए दिखते हो तो हाउस हेल्पर क्या करती है। तो डियर, ऐसा है कि हाउस हेल्पर, देखिए, अगर आप जब रखते हो अपने घर में बातचीत करके, तो उसमें आपको फिर ये भी बात करनी पड़ेगी कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो जितना ज़्यादा काम आप कराओगे उतना ज़्यादा आपको पे भी करना है। और जितना काम घर परिवार में होता है, अगर आप सारा का सारा उससे कराएंगे तो मतलब मैं समझती हूँ कि आपके 7 से 8 हज़ार या फिर 10,000 रुपये तो कहीं नहीं गए, आपको हाउस हेल्पर को ही देना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको खाना भी बनवाना है, सब्जी कटवानी है, आटा गुंदवाना है, कपड़े धुलवाने हैं, कितने काम रहते हैं घर में। तो अगर आपको सभी कुछ करवाना है तो फिर उस हिसाब का आपको पे भी करना पड़ेगा। और यहाँ बात सिर्फ पे करने की नहीं है, पैसे की नहीं है, बात अपनी हेल्थ की भी है। अगर खुद के भी हाथ पैर चलते रहेंगे, हम भी थोड़ा जैसे काम करते रहेंगे, तो अपना भी शरीर अच्छा ही रहता है। घर पे बैठे बैठे फिर क्या ही करेंगे, फिर तो कुछ भी करने के लिए हमारे पास रहेगा नहीं। तो ये बात है कि अक्सर ये कमेंट आता है, इसलिए मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो हाउस हेल्पर से भी जितनी बात की हुई है तो वो भी लिमिटेड काम ही करती है। और आप सबके भी घर में जब हाउस हेल्पर चली जाती है तब भी आप लोग भी बहुत सारा काम अपने घर में करते ही होंगे, जैसे कि मैं करती हूँ। तो ये तो सभी के घर का यही हाल चाल है। और ये अचार की जो बरनी है कांच वाली, इसको मैंने
सुबह ही रख दिया था, पूजा भी नहीं की थी, नहाने जाऊं उससे पहले ही रख दिया था मैंने बालकनी में, धूप अच्छी आ रही थी। तो बस अभी इस टाइम पे बादल से हो गए थे और बारिश आने वाली थी, तो मैंने उठा के किचन में रख दिया। और ये काफ़ी कुछ सामान ख़त्म हो गया था, जैसे कि सर्फ़ ख़त्म हो गया। मैंने लिक्विड वाला जो सर्फ़ है बहुत ट्राई किया, मगर मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने यही मंगा लिया। अब आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं लिक्विड वाला सर्फ़? मेरी टॉप लोड है वॉशिंग मशीन, मुझे बताइएगा। और ये वाला मैंने सनलाइट मंगाया है बाथरूम को वॉश करने के लिए, तो ये सर्फ ठीक है। और आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आला क्या होता है, तो ये देख लीजिए, ये है रिन का आला, यही वाला आता है, ये बहुत अच्छा है। वॉशरूम आपको धोने का अगर टाइम ना हो तो आला को सिर्फ 10 मिनट कमोड में और बाथरूम के फ्लोर पर डालकर आप छोड़ दीजिए, और उसके बाद में सिर्फ पानी ही डाल दीजिए तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इस टाइम तक दोपहर ही आप समझ लीजिए 12:30 का कुछ टाइम हो रहा था, और सारा घर क्लीन हो गया था, बेडशीट एंड ऑल सब कुछ चेंज हो गया था तीनों रूम की। और ये वाली बेडशीट देखिए कितनी प्यारी मैं लेकर के आई थी, और बीच में से फट गई है। अब किस चीज़ से फट गई है, एस्ट्रो का नाखून लग गया कि किस चीज़ से फट गई मैंने तो देखा नहीं है। अब उसको बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के सिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेडशीट बहुत अच्छी है, प्योर कॉटन की है। और यहाँ पे बिछा दी है ये वाली बेडशीट, और इस टाइम तक बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। चीची और चीची, ये तेरे कपड़े फिलहाल अभी 2-3 सूख रहे हैं, बारिश आने वाली है, 5 मिनट में चेक कर लेगी, वे भीग जाएंगे। कपड़े तो मैंने बिल्कुल भी धोने के लिए नहीं लगाए थे, मैं लगाने वाली थी मगर बारिश आने लगी, तो फिर मैंने सोचा कि कल ही धोऊंगी। ये सूख गए थे कपड़े, तो इनको तय बना के रख दिया। और पनीर की भुजिया बनने के बाद में मैंने साग भी चढ़ा दिया था, ज़रा सा ही था, मतलब इसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि अगर मैं इस टाइम पे नहीं बनाती तो फिर ये बनाने लायक दूसरे दिन रहता नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं, रोटी से शाम को भी जैसे खाएंगे खाना तो थोड़ा थोड़ा ले लेंगे तो हो जाएगा। तो ये शाम के लिए ये वाली सब्जी बन गई, पनीर और शिमला मिर्ची की सूखी सब्जी, और चटनी बना ली थी पुदीने और हरे धनिया की, और ये खिचड़ी बनाई है। वैसे तो मैंने कई व्लॉग में खिचड़ी की रेसिपी को शेयर किया है, मगर कमेंट सेक्शन में कई बार आ रहा है, तो आने वाले सैटरडे को मैं पूरी एकदम डिटेल में रेसिपी को शेयर कर दूंगी। और यहाँ खाना बन के पूरा तैयार हो गया था, रोटियाँ शाम को बनानी थी, चावल ख़त्म हो गया था। तो वही है कि घर में जो जो थोड़ा थोड़ा सामान ख़त्म हुआ तो बस उसको मैंने मंगा के और भर लिया है। मसाले वगैरह थोड़ा भरना बाकी है, सो अगले दिन मैं भरूंगी। और ये गोविंद भोग चावल है, आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या भाव है, और मैंने कई बार बताया भी है। अब ये वाला जो मैंने मंगाया है ये मुझे 87 रुपीज़ kg है मिला है, मतलब तो इसको 5 किलो मैंने मंगा लिया है। और सोयाबीन का कीमा ख़त्म हो गया था, ये एक ही डब्बा मुझे मिला, 2 डब्बा मंगाऊं तो वो ये वाला डब्बा भी पूरा फुल हो जाता है। अब ये जो बेडशीट वगैरह चेंज हुई है, 3 बेडशीट, 12 पिलो कवर, सब कुछ है। थोड़े बहुत हमारे कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। अभी तो लगा नहीं रही हूँ, सोच रही थी कि अभी लगा के छत पे सुखा देती, बारिश आ गई है। यहाँ मैंने अचार भी रखा था, सुबह से धूप अच्छी आ रही थी, अभी मैंने अचार उठा के रखा है थोड़ी देर पहले। अब बारिश आ गई है, मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं, कल धोऊंगी। बस उसके बाद में मैंने इस गमले को उठा के रख दिया था कि दूसरे दिन ही मैं कपड़े धोऊंगी, और इसके बाद बारिश भी अच्छी खासी आ गई थी। चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे अच्छा समय हमेशा नहीं रहता है, वैसे ही बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा।